तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैन रूल, ठीक है? तो चैन रूल जो होता है वो क्लास 12 के जो डिफरेंशिएशन है मतलब कि जो अवकलन है, अवकलन में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है चैन रूल का, ठीक है? तो चैन रूल का प्रयोग हम लोग पढ़ना सीखेंगे। तो चैन रूल को सीखने के लिए हम पहले एक एग्जाम्पल का उपयोग करते हैं, ठीक है? तो आपका एग्जाम्पल ऐसे है कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं y बराबर कॉस इंटू साइन एक्स पर पावर 3 मतलब कि cos इंटू साइन एक्स क्यूब का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? तो हम लोग y बराबर माने हैं cos इतना, ठीक है? अब इसका हम लोग अवकलन निकालेंगे, ठीक है? जब इसका अवकलन हम लोग निकालेंगे तो इसका अवकलन हम लोग निकालेंगे तो डी वाई बाई में डी एक्स बराबर में डी cos इंटू साइन एक्स क्यूब अब बट्टा में अब देखिए अवकलन निकाल रहे हैं तो देखिए इसमें यही से हम लोग का चैन रूल शुरू होता है, ठीक है? तो देखिए इसमें दो फलन है, ठीक है? ये क्वेश्चन है, इसमें कितने फलन है? कुल तीन है, एक दो और एक तीन, तीन है मतलब कि इसमें तीन बार चैन रूल का उपयोग किया जाता है, ठीक है? जो दशरथ मांझी थे वो बोलते थे कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, ठीक है? इसमें भी हम लोग जब तक तब तक तोड़ेंगे तब तक ये छोड़ता नहीं, मतलब कि जब तक तोड़ेंगे तब तक ये पूरा टूट ना जाए, ठीक है? तो पहले कोस को तोड़ेंगे, फिर साइन को तोड़ेंगे, फिर एक्स क्यूब को तोड़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे तो देखिए ये है, अब इसके सापेक्ष में अवकलन करेंगे, ठीक है? कोस का इसके सापेक्ष में अवकलन करेंगे, ठीक है? तो आइए इसके सापेक्ष में अवकलन करें तो इसको पहले नीचे रखेंगे तो डी साइन एक्स पर क्यूब, ठीक है? इतना हो गया, ये पहला हो गया। पहले को हम लोग इतने को तोड़ दिए, ठीक है? अब बारी है इन दोनों को तोड़ने का, ठीक है? फिर से यहाँ पर गुणा का निशान देंगे और फिर डी, अब इस पूरे को लिखेंगे ऊपर साइन एक्स क्यूब और फिर बट्टा में, अब देखिए यहाँ पर दो है, यहाँ पर तीन था तो इसको अलग और इन दोनों को एक में माना था तो ऐसे तोड़ा था। फिर अब ये दोनों अलग अलग है तो इसको ऊपर इसके सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो इसको हम लोग नीचे रख देंगे तो डी एक्स पर क्यूब, ठीक है? इतना हो जाएगा। अब फिर से गुणा में करेंगे और फिर इसको अलग करेंगे तो डी एक्स पर क्यूब और फिर बट्टा में ये तीन है एक्स एक्स एक्स, तो इसको एक और इसको अलग मानेंगे तो इसके सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो डी एक्स, इतना हो गया। अब देखिए हम लोग तीन बार इसको तोड़े हैं, एक दो और तीन। हमने उस समय बताया था कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, तो पूरे को तोड़ दिया। अब इसके बाद से हम लोग इसको छोड़ देंगे, ठीक है? अब इसके आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है? डी वाई बाई डी एक्स बराबर में, अब देखिए कोस का अवकलन क्या होता है? कोस का अवकलन होता है माइनस साइन, ठीक है? कोस का अवकलन क्या होता है? माइनस में साइन और फिर इतने को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है? cos x का अवकलन माइनस साइन x होता है, cos इतना को x मानेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन x पर क्यूब, हो गया? इतना का अवकलन हो गया, इतना पूरे का। और फिर यहाँ पर गुणा का निशान देंगे और फिर इसका अवकलन करेंगे तो साइन x का अवकलन क्या होता है? cos x होता है, तो सीधा लिख देंगे यहाँ पर cos और x की जगह पर x क्यूब है तो x क्यूब ऐसे ही लिख देंगे। और फिर से यहाँ पर गुणा का निशान है तो गुणा का निशान देंगे। अब x क्यूब हमने नियम पढ़ा है कि x पर पावर n होता है ऐसे अवकलन, तो इसका सूत्र होता है n x n माइनस वन, मतलब कि n को ऐसे बाहर रख देंगे और फिर x को रखकर n में से एक को घटा देंगे। यह एक नियम है, यह एक सूत्र है अवकलन का, आप सभी ने पढ़ा होगा। तो यही नियम का पालन यहाँ पर होगा, मतलब तीन को हम लोग ऐसे ही उतार देंगे और फिर तीन में से एक को घटा देंगे, मतलब x को ऐसे लिख देंगे और फिर तीन में से एक को घटा देंगे तो यहाँ पर दो हो जाएगा, ठीक है? अब इसको हम लोग सजा के लिख देंगे तो डी वाई बाई में डी एक्स बराबर में, अब देखिए माइनस तो है, माइनस यहाँ पर पहले लिख देते हैं, इसने को हम लोग सबसे आगे लिख देते हैं 3x² और फिर इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे गुणे में साइन इंटू साइन एक्स पर क्यूब और फिर इंटू में cos एक्स पर क्यूब, यही हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है? और फिर एक और एग्जांपल लेकर बता देते हैं आपको कि एकदम सेम ऐसे ही चैन रूल का पालन किया जाता है, ठीक है? एक और एग्जांपल हम लोग लेकर देखते हैं और उसको भी देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है? तो एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं
चलिए एक और एग्जांपल है, माना y बराबर कॉट इंटू में, देखिए एग्जांपल दिया है कॉस और फिर एक्स, ठीक है। इतना का एग्जांपल हम लोग फिर से अब लेते हैं। देखिए इतने को हम लोग बनाएंगे और इतने को समझेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए कितने फलन है, पहले फलन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। कितने फलन है? 3 फलन हो जाते हैं। इसको हम लोग 3 बार तोड़ेंगे, ठीक है। 3 बार हम लोग चैन रूल नियम का पालन लगाकर इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग माने हैं कि y बराबर इतना है, तो यहाँ पर y का भी अवकलन करेंगे और इसका भी अवकलन करेंगे। तो y का जो अवकलन होगा, y का अवकलन करने से dy बाई में dx इतना अवकलन हो जाएगा। x के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए सॉल्व कैसे किया जाता है। इसको लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन बिटवीन x के सापेक्ष अवकलन लिख देंगे, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन लिख देंगे और फिर इसके बाद से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसके बाद से इसको सॉल्व करेंगे तो आइए यहाँ पर हम लोग सीधा सीधी सॉल्व करते हैं। dy में dx से मतलब x के सापेक्ष dy का अवकलन कर देंगे और उसके बाद से बराबर में लिखेंगे इतना का अवकलन आप करेंगे। तो इसको पहले हम d लिख देंगे और फिर यहाँ पर cot cot, फिर इसको ऐसे ही उतार देंगे cos और फिर अंडर रूट में x, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग d करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 था, इसको अलग मानेंगे और इनको अलग मानेंगे, इनको नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो रूट में cos रूट में x। देखिए पहला क्वेश्चन जैसे हम लोग बनाए थे वैसे ही सेम उसी तरीके से इसको भी बनाना है। अब फिर से देखिए गुणा करेंगे फिर d लिखेंगे। अब इन दोनों को ऐसे लिख देंगे तो रूट में cos और फिर रूट में x। अब देखिए यहाँ पर 2 है, अब इसके सापेक्ष अवकलन देखिए यहाँ पे देखिए अब बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग करने वाला ट्विस्ट आ रहा है। हमने बोला तो 3 बार होगा, तो देखिए कितने बार यहाँ पर टूटता है। अब देखिए रूट में है ना। अब रूट के अंदर ये 2 चीज आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी 3 चीज, एक ये हो गया और 2 चीज ये हो गया। तब अंदर वाला जितना भी है सबको लिख देंगे नीचे, ठीक है। डी और फिर रूट को हट, रूट तो ऊपर हम लोग अवकलन करने वाले हैं, इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर कोस और फिर रूट में एक्स। अब देखिए यहाँ पर हो गया। अब फिर से इसको और तोड़ेंगे, ठीक है। दशरथ मांझी का नियम लगा रहे हैं कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो इसको अब देखिए और इस यहाँ पर तोड़ेंगे फिर गुणा का निशान देंगे। अब देखिए इसको अब ऊपर लिखेंगे डी कॉस रूट में एक्स और फिर बट्टा में डी। अब इसको नीचे देखिए इन यहाँ पर 2 हो गया, इसके सापेक्ष करेंगे तो रूट में एक्स हो गया, ठीक है। अब फिर यहाँ पर गुणा करेंगे और फिर एक बार और इसको तोड़ेंगे तो ये एक ही है तो डी रूट में एक्स। अब देखिए रूट है, इसके अंदर एक चीज है तो इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी एक्स, ठीक है। कितने बार टूटा है देखिए देखते हैं, 1 2 3 4 बार टूटा है, ठीक है। अब देखिए इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर में, अब देखिए इतने का अवकलन देखिए कोट का अवकलन क्या होता है, कोट का माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। कोट का क्या होता है, माइनस में कोसेक स्क्वायर। अब एक्स की जगह पे इसी को हम लोग रख देंगे इन द अंडर रूट में कॉस और फिर रूट में एक्स, इतना हो गया। और फिर गुणा का निशान है, गुणा देंगे। अब देखिए यहाँ पर रूट में है, यहाँ पर फॉर्मूला होता है कि डी रूट में एक्स बाई में डी एक्स बराबर 1 बाई 2 रूट में एक्स, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि 1 बाई 2 रूट में जितना है उसको लिख देंगे कॉस और फिर रूट में एक्स, फिर गुणा का निशान देंगे और फिर इसको लिखेंगे। देखिए कॉस का क्या होता है, कॉस का अवकलन माइनस साइन होता है, यहाँ पर माइनस साइन और फिर रूट में एक्स के जगह रूट एक्स ही है और फिर गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये रूट में एक्स है और रूट में एक्स हम लोग बताए थे नियम है और नियम ही ऐसे ही दे दिया है तो इसको ऐसे ही सेम लिख देंगे 1 बाई 2 रूट में एक्स। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको लिखेंगे। अब देखिए माइनस और इंटू माइनस प्लस हो जाता है, कोई माइनस तो रहेगा नहीं तो यहाँ पर डायरेक्ट कॉसेक स्क्वायर रूट में एक्स और फिर इंटू में
यहाँ पे बिंदु दे देते हैं, इंटू में साइन रूट में एक्स, और फिर बट्टा में क्या आ जाएगा, ये देखिए 2 और 2 4, ठीक है, 2 दूनी 4, यहाँ पर गुणा है तो 2 दूनी 4, और फिर रूट में कॉस, और फिर रूट में एक्स, इसको लिख देते हैं, और फिर लास्ट में बिंदु देकर इसको लिख देते हैं, बन गया, ठीक है। तो ऐसे ही चैन रूल का पालन होता है, चैन रूल के नियम से ऐसे ही सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। फलन के अंदर फलन होता है, मतलब बहुत सारे फलन एक ही चीज में होता है, तो उसको तोड़ तोड़ कर बनाया जाता है अवकलन, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, यदि नहीं समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट में फिर से बता दीजिएगा, मैं एकदम डीपली वीडियो बना दूंगा इस पर, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।